हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आप लोग के लिए जो क्लास लेकर के आए हैं जीएसटी का है। क्लास 11th के लिए बेसिक लेवल पे है और बेसिक सी जो चीजें हैं केवल वही बताएंगे जो क्लास 11th का लेवल का ही रहने वाला है। और अगर बताएं तो जीएसटी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चूंकि आप अकाउंटिंग के क्षेत्र में आए हैं तो जीएसटी, केवल जीएसटी का अच्छे से अगर अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर होती है तो भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझना है जीएसटी। अब ये सबसे पहले तो आप समझिए कि जो इंडिया में टैक्सेशन होता था वो दो प्रकार का टैक्सेशन होता था। एक होता था डायरेक्ट टैक्स होते हैं और एक आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी को पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि ये जो जीएसटी है, ये जीएसटी आपका कौन सा लेवल का टैक्स है। ये डायरेक्ट नेचर का टैक्स है या इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है। तो ये जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है और मैक्सिमम इनडायरेक्ट लेवल के टैक्सेस को अब इसी के अंदर जो है एडजस्ट कर दिया गया है। यानी जीएसटी जो है इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है और ज्यादातर जितने भी टैक्स इनडायरेक्ट नेचर के होते थे कुछ को छोड़ करके उसे गवर्नमेंट कुछ अपने रीजन से वहां इसको जीएसटी के अंतर्गत में नहीं इंक्लूड करा है, वो भी हम बताएंगे। और ये जो है जीएसटी जो भी इंक्लूड कर दिया है 120 प्रकार के लगभग इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, जिसमें लगभग आप ये मान लो कि 100 प्रकार के टैक्स को इसके अंतर्गत शामिल करके अब इनडायरेक्ट जितने भी ये लगभग 100 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल कर लिया गया और इसका नया नाम दे दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और इट इज ऑल्सो नॉन एज, आप डायरेक्टली लिख दे इसे तो वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स। अब जीएसटी का फुल फॉर्म अगर बात करें तो जीएसटी का जो जी है, जी का मतलब होता है गुड्स और एस का मतलब होता है सर्विस और टी का मतलब होता है टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है। इसे हम लोग डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। इसे हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। ये कहां से आया है? तो ये फ्रांस मॉडल से आया है। और ये 1954 ईस्वी में ही फ्रांस में क्या हो गया था? इस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन ये भारत में कब आया है? तो ये इन इंडिया जो है, इन इंडिया ये 1 जुलाई 2017 में इसे लाया गया है भारत में। 1 जुलाई 2017 से ये लागू है, लेकिन इस पे काम बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन ये फाइनली इंप्लीमेंट जो हुआ है वो 1 जुलाई 2017 और इंडिया में ये 1 जुलाई 2017 में जो एडॉप्ट किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया जो एडॉप्टेड किए हैं, इंडिया एडॉप्टेड ड्यूअल जीएसटी मॉडल। इसका मतलब है नो कैस्केडिंग टैक्स। यानी देयर इज नो टैक्सेज ऑन टैक्स। ये अच्छी बात है, यहां पे नो टैक्सेज ऑन टैक्स इसे लागू किया गया है। अब आपको समझना है
ये जीएसटी के अंतर्गत क्या क्या चीजों को शामिल किया गया है? एक्साइज ड्यूटी को शामिल कर लिया गया है, कस्टम ड्यूटी को शामिल कर लिया गया है, जितने भी आप इनडायरेक्ट लेवल का बोलते थे, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट, ऑक्ट्री होता था, ये सारी चीजों को यहाँ आके शामिल कर लिया गया है। और ये जीएसटी को 4 प्रकार के लेवल में बांटा गया है। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जीएसटी? तो 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहला नंबर जो आपको बोलना है, आप बोले शॉर्टकट में तो CGST। एक जो सेकेंड का बोलेंगे SGST, थर्ड जो आप बोलेंगे UTGST, और जो 4 बोलेंगे आप IGST। यानी CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। और SGST का मतलब होता है स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। और UTGST का मतलब होता है यूनियन टेरेटरी गुड एंड सर्विस टैक्स। और IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। तो अब आपको समझना है कि ये डिफरेंसेस क्या है, इन चारों में डिफरेंसेस कहां पे है, और ये जीएसटी, ये 4 जो है, इसका अप्लाई कहां पे किया जाएगा और किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिवाइड किया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लिया जाता है वो स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। और यूटीजीएसटी जो होता है ये यूनियन टेरेटरी के द्वारा। और ये आईजीएसटी जो होता है ये जनरली सेंट्रली जो है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इसे कलेक्ट किया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो फाइनली जो प्रोडक्ट का डेस्टिनेशन जहां पे रहेगा, जिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो वस्तु का कंजम्पशन हुआ है, उस गवर्नमेंट के अकाउंट में ये बाद में डिपॉजिट कर देंगे। इसलिए इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी जुड़ा हुआ रहता है स्टेट गवर्नमेंट का। चूंकि ये डिफाइन नहीं रहता है, इसलिए इसे इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट होता है। अगर आप आईजीएसटी देते हो तो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एक बेसिक, एक अपना जो है सो फंडामेंटली वो सारे अकाउंट को मैनेज करके, तैयार करके, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो टाइम टू टाइम उन्हें क्या कर देते हैं। टैक्स के बारे में अगर आप आज आप लोग जानना जरूर चाहेंगे, सबसे पहले कि डेस्टिनेशन टैक्स होता क्या है। तो मान के चलिए कि एग्जांपल के व्यू से अगर हम बता रहे हैं आप लोग को कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और ये न्यू दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है। इन्होंने मान के चलिए कि एक यही मार्कर बना रही है, मार्कर बनाने वाली कंपनी है, और ये मार्कर मैं परचेज कर रहा हूं बिहार के अंदर। और अगर ये मैं बिहार के अंदर परचेज कर रहा हूं तो ये भले ही प्रोटेक्शन इसका न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, लेकिन ये फाइनली कहां पे आ रहा है सेल होने के लिए? तो बिहार में। तो 2 प्रकार के इस हिसाब से अगर जीएसटी को बातें हम, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। तो जो इंट्रा स्टेट होता है ये होता है एक ही राज्य के अंदर, यानी जिस राज्य में कंपनी ने प्रोटेक्शन करा उसी राज्य में उसका सेल भी हो रहा है, तो उसे बोलते हैं हम लोग इंट्रा। लेकिन अगर मान के चलिए ये न्यू दिल्ली के अंदर बना और हमने बिहार में परचेज कर रहे हैं, अगर न्यू दिल्ली के अंदर बना कोई झारखंड में परचेज कर रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर बना कोई महाराष्ट्र में परचेज कर रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर बना कोई यूपी में परचेज कर रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर बना कोई केरला में परचेज कर रहा है, या कोई महाराष्ट्र में बना हम बिहार में यूज कर रहे हैं, कहीं झारखंड में यूज हो रहा है, कहीं यूपी में यूज हो रहा है। तो ये अगर स्टेट जैसे ही चेंज हो जाए तो इंटर स्टेट हो गई, अगर एक ही स्टेट के अंदर है तो वो इंट्रा स्टेट हो जाएगी। तो अगर कोई इंट्रा स्टेट होती है, अगर कोई इंट्रा स्टेट होती है तो इंट्रा स्टेट के अंदर जो टैक्स लगते हैं उसे हम लोग बोलते हैं CGST, SGST। अगर ये अब हम आप लोग को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के बारे में और अच्छे से जानकारी बताने जा रहे हैं।
आप लोग का क्वेश्चन जरूर होगा कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है सर, ये डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है। तो डेस्टिनेशन मीन्स होता है कि गुड्स की जहां कंजम्पशन होनी है, गुड्स जहां प्रोडक्शन हुआ है, जरूरी नहीं कि वहां ही कंजम्पशन हो जाए, उसी स्टेट के अंदर कंजम्पशन हो जाए, उसी प्लेस पे हो जाए, उसके एक अलग जगह पे भी वो जा सकता है, अलग स्टेट के अंदर भी उसका कंजम्पशन हो सकता है। इसलिए जिस भी स्टेट के अंदर जिस भी प्लेस में उसका कंजम्पशन हो रहा है उसे ही डेस्टिनेशन बोलते हैं, और जीएसटी उसी के बेस पे ये टैक्स लगाने का काम करती है, इसलिए इसे हम लोग डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर एबीसी लिमिटेड कंपनी है दिल्ली के अंतर्गत, और अगर वो दिल्ली में ही अपना प्रोडक्ट का सेल भी कर रही है, ये 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एबीसी लिमिटेड है जो दिल्ली में है, परचेज यानी प्रोडक्शन कर रही है, और दिल्ली के अंदर ही सेल कर रही है। और यही एक एबीसी लिमिटेड मान के चलिए कोई कंपनी है, ये मान के चलिए कि मुंबई में है, और ये मुंबई में ही सेल भी कर रही है। और यही मान के चलिए कंपनी मुंबई में है और ये बिहार में सेल कर रही है, मान के चलिए कि झारखंड में सेल कर रही है, यूपी में सेल कर रही है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में सेल कर रही है। तो अब देखो इसमें कौन से प्रकार का टैक्स लगेगा। ये एबीसी लिमिटेड जो कि दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है, दिल्ली में प्रोटेक्शन काम कर रही है और दिल्ली के अंदर ही सेल कर रही है। तो ये दिल्ली तो आप जानते हैं ना यूटी है, यूनियन टेरिटरी। और अगर ये दिल्ली यूटी के हिसाब से अगर देखे, अगर बोलोगे कि दिल्ली एक स्टेट भी है तो क्वेश्चन में ही डिपेंड कर देगा कि यूटी के हिसाब से लेना है कि स्टेट के हिसाब से लेना है। अगर यहाँ पे हम यूटी के हिसाब से मान के चल रहे हैं तो दिल्ली अगर यूटी है तो यहाँ पे एक तो यूटी जीएसटी लगेगा और एक आपका एस जीएसटी एक आपका सी जीएसटी लगेगा। तो यूटी जीएसटी तो लगेगा, साथ में एक सी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स लग जाएगी। लेकिन अगर मुंबई में बना और कोई चीज मुंबई में ही सेल हो रही तो ये भी इंट्रा है, स्टेट के अंदर ही है, और ये भी इंट्रा था, ये भी स्टेट के अंदर ही था। तो इंट्रा स्टेट में ये स्टेट है तो यहाँ पे एस जीएसटी लगेगा, और एक यहाँ पे यूजीएसटी ये सी जीएसटी लगेगा, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स लग जाएगा। लेकिन एक मुंबई ये स्टेट है और ये दूसरा स्टेट, जैसे ही स्टेट चेंज हो जाए तो आप आईजीएसटी लगाओगे, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। चाहे कोई भी स्टेट कहीं भी बने लेकिन वो दूसरे जगह सेल हो रहा है तो आपने आईजीएसटी चार्ज करना है, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। अब हम लोग समझेंगे जीएसटी का जो 2 टाइप, एक इनपुट, एक समझेंगे हम लोग इनपुट जीएसटी, और एक हम लोग समझेंगे आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट गुड एंड सर्विस टैक्स और एक आउटपुट गुड एंड सर्विस टैक्स। तो जो इनपुट गुड एंड सर्विस टैक्स है, जनरली जब आप परचेज करते हैं और जब आप पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को, या जब आप परचेज करते हैं तो उस समय पे जो आप लगाओगे वो इनपुट जीएसटी लगाएंगे। और जब आप रिसीव करोगे डेटर से, या फिर जब आप सेल करोगे तो जो आप चार्ज करोगे आउटपुट जीएसटी। यानी कि जब आप जर्नल करेंगे, जर्नल में भी जीएसटी की ट्रांजैक्शंस वाली एंट्रियां आएगी। तो जब जर्नल करेंगे तो नॉर्मली जो भी जर्नल करेंगे उससे पहले जब आप परचेज वाला एंट्री करेंगे या क्रेडिटर्स को पे करते समय, तो उस जीएसटी से पहले जो भी रहेगा बस आपको इनपुट नाम का शब्द ऐड कर देना है। और ये आउटपुट, चूंकि इनपुट यानी ऐसी जीएसटी जो आप क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि आप कहीं ना कहीं पेमेंट कर रहे हैं तो इनपुट जीएसटी हो गया। और आउटपुट यानी कहीं ना कहीं बाहर से आपको जनरली बाहर डिपॉजिट करवाना है गवर्नमेंट को, और वो वसूल किया जा रहा है बाहर के बंदों से ही, बाहर के कस्टमर से ही, तो उसे आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। तो ये इनपुट जीएसटी जब आप परचेज करते हैं कोई भी चीज को तब यूज किया जाता है, और ये आउटपुट जीएसटी जनरली जब आप सेल करेंगे तो ये जीएसटी आप यूज करेंगे। इसके बाद जो अब हम लोग देखेंगे जीएसटी का स्लैब रेट, और ये नॉर्मली जो अभी हम देखेंगे ये मुख्यतः जो फेमस है, पॉपुलर है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ जीएसटी रेट। जो जीएसटी रेट के अंदर जो है ये
5 प्रकार के जो है जीएसटी का टैक्स का जो स्लैब बनाया गया है वो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले 0%, दूसरा नंबर पे हम लोग समझेंगे 5%, तीसरा नंबर पे 12%, चौथा नंबर पे 18% और जो पांचवा नंबर पे है वो है 28%। ये 5 प्रकार के जीएसटी के स्लैब हैं। इस जीएसटी के स्लैब को अच्छे से आपको समझना है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब ये भी हम आपको बता दें कि 0% किसके साथ लगता है, 5% कहां पे लगता है, 12% कहां पे लगता है, 18% कहां पे लगता है और ये 28% कहां पे लगता है। तो मैं इसको आपको लिख के चलिए अब हम आपको बता दें, ये जो 5 रेट के बारे में मैंने बोला इसे मैंने अच्छे तरह से लिख लिया है। ये 0% जो है ये ऑल नेसेसिटी थिंग्स, जितने भी नेसेसरी आवश्यक वाली वस्तुएं ना उस पे 0% का टैक्स चार्ज किया जाता है। आप बोलेंगे ये 0% चार्ज क्या होता है, तो ये जनरली आप ये समझो कि ये आपको ये दिलाने के लिए दिया जाता है कि हम आप पे जीएसटी फ्री किए हुए हैं, ये आपकी नेसेसिटी की थिंग्स है और ये हमने फ्री करके रखा हुआ है, चाहे तो इस पे भी टैक्स लगाया जा सकता है। एक हिसाब से सोच लो तो सरकार की एक हिसाब से समझ लें हम लोग की वेलफेयर के लिए जो भी नेसेसिटी की थिंग्स है जो एवरी पुअर के द्वारा सभी प्रकार के लोगों के द्वारा कंजम्पशन किए जाने हैं उसको ये 0% का चार्ज कर दिया है ताकि किसी के ऊपर टैक्सेशन का बर्डन ना हो, उसको टैक्स का बर्डन ना हो, वो टैक्स का भार उसे बर्दाश्त करना ना पड़े। इसके बाद जो सेकेंड थिंग्स आता है शुगर और कॉफी का आता है, तो ये शुगर और कॉफी पे 5% का टैक्सेशन चार्ज किया जाता है। इसके बाद ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, किरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, पनीर हो गया, ये जितना भी चीज है इस पे 5%। आपको ये बता दें एलपीजी 2 प्रकार के होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एक कॉमर्शियल भी होता है और एक कुकिंग गैस पर्पज से होता है। तो ये जो हमने लिखा है ये कॉमर्शियल की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये आपको अच्छे से समझना है। इन चीजों पे 5% का टैक्सेशन लगता है। इसके बाद अगर आप मोबाइल परचेज कर रहे हैं, कैश्यू, आलमंड्स, घी, बटर, जूस, ये जितने भी थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल की वस्तु का अगर आप कंजम्पशन कर रहे हैं तो आपको 12% का 12% का टैक्सेशन यहाँ पे जीएसटी के अंतर्गत देना पड़ेगा। अगर आप सॉप यूज कर रहे हैं गुड क्वालिटी की या फिर कोई भी अच्छी सी हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, कैपिटल का गुड्स कोई यूज कर रहे हैं, फेशियल क्रीम वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आपको 18%, 18% का टैक्सेशन देना पड़ेगा। अगर आप कार परचेज कर रहे हैं, मोटरसाइकिल परचेज कर रहे हैं, परफ्यूम यूज कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं, पाउडर यूज कर रहे हैं, तो आपको 28% वाले जीएसटी रेट के अंतर्गत आपको टैक्स का वसूल किया जाएगा। और ये चीज जो है ना ये इस पे टैक्स नहीं लिया जाता है, यानी ये जीएसटी के रेंज से बाहर की चीजें हैं, इस पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। मुख्यतः उनमें जो वस्तुएं हैं वो है अल्कोहलिक लिकर है, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एटीएफ हो गया, नेचुरल गैसेज हो गए, कुकिंग गैसेज हो गए। इन चीजों को सरकार जो है ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखी है, ये जीएसटी से बाहर की चीजें हैं। अब इस पे चाहे तो सरकार अपने मन के अकॉर्डिंग जो है वो अपने बजट के अकॉर्डिंग यो अपने हिसाब से वो जब भी बोले आप तो वो चार्ज कर सकती है। और एक हिसाब से ये बोले तो सरकार का यहाँ लिमिटेशन बन रहा था 28% का, क्योंकि सरकार इन टोबैको मटेरियल भी यहाँ पे आता है, तो ये टोबैको मटेरियल वाला जितना भी चीज है और ये सारी चीजें हैं इस पे चाहे तो सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल कर सके, तो ये सरकार के पास आजादी रहनी चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि इनको जीएसटी के रेट के स्लैब से ही बाहर कर दिया है और सरकार इस पे अपने हिसाब से टैक्सेशन वसूल कर सकती है। ये रही ऑल द बेसिक्स ऑफ जीएसटी लेवल क्लास 11 के लिए। अब इसके बाद अब आप लोग को जीएसटी क्वेश्चन बताने से पहले ये चीज बता दें, एक जीएसटीएन होता है, जब भी अगर आप बिजनेस करोगे या जो भी बिजनेसमैन जीएसटी का ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन्हें एक जीएसटीएन नंबर दिया जाता है जिसे हम लोग जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। और ये 15 डिजिट का नंबर होता है और ये जो 15 डिजिट का नंबर होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं।
ये पहला जो 2 डिजिट अगर आप देखोगे तो वो स्टेट का कोड रहता है, जो स्टेट से रिलेटेड रहता है। और ये जो 10 डिजिट रहता है बीच का 2 डिजिट के बाद वाली, उसे आपका पेन नंबर ही यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है। और जो लास्ट का जो 3 डिजिट रहता है, ये कोड होता है जो जनरेट किया जाता है जीएसटी नेटवर्क के द्वारा, गवर्नमेंट के माध्यम से। तो ये 15 डिजिट को मिला करके आपका जीएसटीएन नंबर तैयार होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब हम आपको इसके बाद क्वेश्चंस का देख रहे हैं।